पालमपुर गांव में नदी किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रामू रहता था। वो गरीब था पर दिल का बहुत साफ था। उसकी पत्नी गौरी और छोटी बेटी मीरा के साथ उसका छोटा सा संसार था। उसका एक खेत था जिस पर फसल उगाकर वो जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाता था। पालमपुर गांव के लोग हर रोज तुलसी माँ की पूजा करते थे। साथ ही कार्तिक मास आने पर तुलसी विवाह भी करते थे। हर साल सबको तुलसी का विवाह करते देख इस बार गौरी और मीरा का भी मन था कि वो भी तुलसी विवाह करे, लेकिन उनकी गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते थे। रामू, इस बार तुलसी विवाह आ गया। सब घरों में तैयारियां शुरू हैं, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल सोचा था अगले साल करेंगे, लेकिन इस साल तो हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हैं। अरे गौरी, भगवान का नाम ले, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुलसी माता के विवाह में सच्ची भावना चाहिए, चांदी सोना नहीं। सही कह रहे हो बाबा, यही तो मैं भी माँ को समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। इस बार मैं तुलसी माता को दुल्हन बना दूंगी, उन्हें लाल चुन्नी पहनाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। देखना, मेरी दुल्हन सबसे सुंदर होगी पूरे गांव में। ये सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटिया, तू ही हमारी लक्ष्मी है। इस साल तू ही तुलसी माता की छोटी पुजारन बनेगी। रामू ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो जानता था कि अगर थोड़ी सी तैयारियों के साथ भी वो तुलसी विवाह की तैयारियां करना चाहे तो भी थोड़े बहुत पैसे तो उसे तब भी चाहिए ही होंगे। अब गांव में चारों तरफ चहल पहल थी। हर घर में तुलसी विवाह की तैयारी चल रही थी। कहीं मिठाइयां बन रही थी, कहीं दीप सज रहे थे, पर रामू के घर में खाली मिट्टी का दिया ही था। सबके घरों में मिठाई की खुशबू फैल रही है जी, और हमारे घर में रोटियों की गिनती कम पड़ रही है। गौरी, तुलसी माता तो देखती हैं भक्ति को, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो है हम उसी में उनका विवाह कर देंगे। ऐसा कहकर वो खेत पर चला गया। रामू पास के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे इस बार तुलसी विवाह करे। हे माँ, अब तो ही कोई रास्ता दिखा कि कैसे मैं अपने घर में तुलसी विवाह करूं। तभी गांव के अमीर ठाकुर का बेटा वहां आया। ओ रामू, सुना इस बार तू भी तुलसी विवाह करेगा? तेरे पास क्या है सजाने को? पत्तल भी नहीं होगी चढ़ाने के लिए। ठाकुर बाबू, हमारे पास दिल है और भगवान की भक्ति, वही सबसे बड़ा धन है। तू और तेरे ख्वाब रामू, लेकिन हाँ, ख्वाब देखने का वैसे भी कुछ नहीं जाता। और वैसे भी तेरे खेत में फसल तो ढंग से होती नहीं। देखना, हर बार की तरह इस बार भी हमारी तुलसी विवाह सबसे बढ़िया होगी। फिर रणजीत हंसते हुए चला गया, लेकिन रामू की आंखों में दृढ़ संकल्प था कि इस बार वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करके ही रहेगा। फिर वो अपने दोस्त के पास एक दूर गांव जाता है, जिसने उससे कई साल पहले 500 रुपए उधार लिए थे। अरे रामू, तू आज यहाँ? मनोज, तुझसे एक जरूरी काम आन पड़ा है। अगर तू बुरा ना माने तो तूने जो 2 साल पहले 500 रुपए मुझसे उधार लिए थे, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? मुझे उनकी जरूरत है। मनोज ने अनजान बनते हुए कहा। अरे कौन से पैसे? क्या बकवास कर रहा है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझा? चल जाए यहाँ से। ये तू ठीक नहीं कर रहा मनोज। ऐसा कहकर रामू दुखी मन से घर चला आया। इधर गौरी पुराने कपड़ों से कुछ सजावट की तैयारी कर रही थी। ये मेरे पास एक न्यू दुपट्टा रखा था, इससे मैं तुलसी माता के लिए छोटी चुन्नी और साड़ी बना देती हूँ। और माँ, मैं पेड़ से कुछ फूल तोड़ लाती हूँ। सावधानी से जाना बिटिया, रात गहरी हो रही है। हाँ हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। फिर मीरा बाहर गई और चांदनी में चमकते सफेद फूल चुनने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई। उसने देखा एक सुंदर स्त्री वहाँ खड़ी थी, वो भी चमकते वस्त्रों में। अचानक क्यों किसी को अपने सामने प्रकट होता देख वो घबरा गई। आप कौन है? मैं तुलसी हूँ बेटा, मैंने तेरी भक्ति देखी है, डर मत, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। ये बात सुनकर मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। माता, हमारे घर में कुछ नहीं है, फिर भी हम आपका विवाह करेंगे। भक्ति सबसे बड़ा धन है बच्ची, कल तुम्हारे आंगन में चमत्कार होगा। ऐसा कहकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई। मीरा चुपचाप अंदर आ गई। अगली सुबह रामू की बीवी ने घर में जो थोड़ा सा दूध रखा था उससे थोड़ी सी खीर बना दी, लेकिन जब वो बाहर आए तो हैरान रह गए। उनका आंगन पूरी तरह से सजा हुआ था, साथ ही ढोल वाले भी खड़े थे। ये सब देख गाँव वाले भी हैरान थे। जहाँ कल मिट्टी की झोपड़ी थी, वहाँ आज पूरा आंगन फूलों से सजा हुआ था। तुलसी चौरा चमक रहा था। पूरे गांव में सबसे अच्छा आयोजन उन्हीं का लग रहा था।
अरे ये कैसे हुआ? रातों रात सब फूल और दिए कहाँ से आए? कल तक तो इनकी झोपड़ी सूनी पड़ी थी। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब रामू और गौरी के चेहरे पर श्रद्धा और विनम्रता थी। ये सब तुलसी माता की कृपा है, हमने तो बस मन से पूजा की थी। तुलसी माता खुद हमारे घर आई हैं। फिर मीरा छोटी चुन्नी लेकर तुलसी चौरे के पास गई और उसकी माँ द्वारा बनाई हुई साड़ी तुलसी माँ को पहनाई। फिर वो चुन्नी तुलसी माँ को ओढ़ाया, साथ ही एक पत्ते पर बिंदी लगाई और उनकी टहनी पर दोनों तरफ चूड़ी भी पहनाई। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माँ तुलसी उसमें विराजमान है। ओम तुलसे नमः, ओम तुलसे नमः। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी उसमें शामिल होने लगे। ठाकुर का बेटा भी आया और शर्मिंदा होकर बोला, रामू भैया माफ कर देना, कल मैं मजाक कर रहा था, आज देखा कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। कोई बात नहीं ठाकुर बाबू, चलो आओ प्रसाद चढ़ाओ। फिर ढोलक की थाप, दियों की रोशनी और भक्ति के गीतों से पूरा आंगन गूंज उठा। जय तुलसी माता, जय 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 श्री हरि, गरीब के आंगन में बसी हर घड़ी। फिर गौरी और मीरा ने तुलसी चौरे को सजाकर शालिग्राम जी की मूर्ति रखी। फूल, हल्दी, चावल और दीप से पूजा शुरू हुई। माता, आपने हमारे जैसे गरीबों का मान रखा। ये विवाह आपका नहीं, हमारी आस्था का उत्सव है। आज लगता है जैसे भगवान खुद हमारे आंगन में उतरे हों। तभी अचानक हवा में फूलों की वर्षा होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। आकाश से तुलसी के पत्ते गिर रहे थे और चारों तरफ खुशबू फैल गई। मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में नहीं देखा। तुलसी माता सच में इन पर प्रसन्न है। जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ। पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। रामू ने जो थोड़ी सी खीर बनाई थी वही सबको बांटी, मगर जैसे जैसे वो खीर बांटता गया बर्तन खाली नहीं हुआ। रामू, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। ये तुलसी माता का आशीर्वाद है गौरी, जब मन सच्चा हो तो थोड़े में भी भगवान अनंत दे देते हैं। ये चमत्कार देख गांव के लोग भी हैरान थे। फिर ठाकुर ने कहा, आज से तुलसी विवाह का पहला दिया तुम्हारे घर में जलेगा रामू। तुम्हारा घर पूरे गांव के लिए शुभ स्थान बनेगा। रामू ने सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भक्ति और सच्चाई के आगे गरीबी भी सर झुका देती है। फिर गौरी ने तुलसी चौरे के समीप दीप जलाया और बोली, माता, अगले साल भी ऐसे ही हमारे आंगन में पधारना। दीप की लौ हवा में नाच रही थी, मानो स्वयं तुलसी माता मुस्कुरा रही हो। उस दिन से हर साल गांव में तुलसी विवाह की शुरुआत रामू के घर से होती। लोग कहते, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ चमत्कार खुद रास्ता बना लेता है। धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर होती गई। कहते हैं धन और सजावट से नहीं, सच्चे मन से की गई पूजा ही ईश्वर को प्रिय होती है। गरीब का तुलसी विवाह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं। नंदिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए उसके पास दहेज में ले जाने को ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत सामान और साथ में अपनी तुलसी माता लेकर नंदिनी अपने ससुराल पहुंची। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई और नियम से तुलसी माता की पूजा करने लगी। तभी उसकी ननद वहां आ गई। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। माँ, माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है? तू इतना शोर क्यों मचा रही है? शोर मैं नहीं, भाभी मचा रही हैं। आपको पता है मैं रात में देर से सोती हूँ और सुबह सुबह इनकी घंटी और आरती की आवाज ने मुझे उठा दिया। पता नहीं पापा भी किस गवार को उठा लाए, आधे से ही पूरे घर की शांति भंग कर दी। निशा, मैं तो तुलसी माता की पूजा आरती कर रही थी। कान खोलकर सुन लो बहू, सुबह सुबह कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलती है। जल्दी से ये खत्म करो। हमारे यहाँ कोई नौकर नौकरानी नहीं लगे हैं जो सुबह सुबह घर के काम कर देंगे। घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। जी माँ जी। अरे बिमला बहू की शादी को अभी एक ही दिन हुआ है और तुम उससे काम करवाना शुरू हो गई। ये बात ठीक नहीं है। देखो जी, तुम्हारे कहने पर हम गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए हैं, पर अब तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अंजलि को इस घर की बहू बना लो। अच्छा खासा दहेज मिल रहा था। बताओ, दहेज के नाम पर एक तुलसी का पौधा उठाकर ले आई है। पूजा तो ऐसे कर रही थी जैसे तुलसी के पौधे पर नोट उगते हों। सारा दिन नंदिनी घर के कामों में लगी रहती।
पर तीनों में से किसी के भी मन में उसके लिए कोई दया नहीं थी। नंदिनी का पति अशोक बहुत ही बिगड़े हुए स्वभाव का था। वो रात को शराब पीकर घर आता था और नंदिनी जब इस बात के लिए बोलती तो वो शराब पीकर उसे मारता पीटता था। एक दिन नंदिनी के ससुर घर पर नहीं थे। उस रात अशोक बहुत शराब पीकर आया। नंदिनी उसके लिए खाना लेकर गई। ये क्या खाना बना दिया? वही दाल वही घास फूस। मैंने सुबह बोला था ना मेरे लिए चिकन बना कर रखना, फिर आज मेरे लिए चिकन क्यों नहीं बना? आज एकादशी का दिन है, इसीलिए मैंने आज घर में चिकन नहीं बनाया। घर में तुलसी माता का वास है तो आज के दिन। अशोक नंदिनी को जोरदार झापड़ लगाता है। नंदिनी के मुंह से खून बहने लगता है। तभी उसकी सास और ननद शोर सुनकर कमरे में आ जाती हैं। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अब क्या कर दिया इस कलमुही ने? माँ क्या उठा लाए हो? मैं इसके साथ एक सेकंड में नहीं रह सकता। मेरा आज चिकन खाने का मन था और ये आज कह रही है कि एकादशी का दिन है। पता नहीं कौन कौन से पाखंड करती है, कभी एकादशी, कभी अमावस्या, कभी तुलसी पूजा, कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहता है। माँ या तो अब इस घर में ये रहेगी या इस घर में मैं रहूंगा। माँ कुछ तो आपको अब करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से आज भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। देख बेटा अशोक, तेरे पापा घर पर नहीं हैं। कल वो आ जाएंगे, उसके बाद हम इसका कोई ना कोई फैसला करते हैं। ज्यादा होगा तो हम तुझे इससे तलाक दिलवा देंगे। उस रात नंदिनी तुलसी माता के पौधे के पास ही बैठी रोती रही। अगले दिन जब नंदिनी के ससुर को सारी बात पता चली तो वो गुस्से में आ गए। कान खोलकर सुन लो तुम सब, मैं नंदिनी को अपनी बहू बनाकर लाया था। नंदिनी इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अशोक तू इसे तलाक नहीं देगा। सुन ले, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा और सारी जायदाद अपनी बहू नंदिनी के नाम कर दूंगा। देख लिया ना, देख लिया ना? न जाने इसने पापा को क्या घोल कर पिला दिया है कि पापा मेरे से ज्यादा इसे वैल्यू दे रहे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे सुन तो अशोक, रुक, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरी अंजलि से बात हो गई है। अंजलि ने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ जाकर रह सकता हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगा तो जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। बस मुझे 1-2 दिन का समय दे। मैं इस नंदिनी को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और एक दिन नंदिनी की सास ने मौका ढूंढ ही लिया। बस अब इस कटोरी वाली खीर में ये गई जहर की बूंदें। अब ये प्रसाद नंदिनी को देकर कहूंगी, ये तुलसी माता का प्रसाद है, इसे भोग लगाकर खा लो। और खाते ही उसका काम तमाम। बड़ी आई तुलसी माता की भक्त। नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हमारे घर में इतने दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद मेरे भी तुम्हारे साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आ जाए और तुम्हारे और अशोक के रिश्ते में और मजबूती आए। ये लो खीर का प्रसाद, तुलसी माता को भोग लगाकर तुम खा लो। मैंने और सबके लिए भी बनाया है ये पूरी खीर, तुम ही खाना, ठीक है? और बताना कैसी बनी है। जी माँ जी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूजा आरती करके तुलसी माता को खीर का भोग लगाती है। जैसे ही नंदिनी खीर का प्रसाद खाने लगती है तभी उसकी ननद निशा आ जाती है और उसके हाथ से खीर की कटोरी छीन लेती है। अरे वाह, खीर! तुम तो बड़ी चालाक हो भाभी, सारी की सारी खीर खुद ही खा जाना चाहती थी। लाओ ये खीर मुझे दो, ये खीर मैं खाऊंगी। निशा खीर के 2 चम्मच खा चुकी थी। तभी बिमला की नजर निशा पर पड़ जाती है और वो चीख पड़ती है, निशा ये खीर मत खा, इसमें जहर मिला हुआ है। अपनी सास की बात सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा जहर वाली खीर खा चुकी थी। निशा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। बिमला चीखे मारकर रोने लगती है। इतनी देर में अशोक और नंदिनी के ससुर भी आ जाते हैं। अरे बिमला, तुम अपनी बहू को मारने चली थी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? और देखो क्या हुआ, तुम्हें करने का फल मिल गया। आज तुम्हारी अपनी बेटी की जान संकट में है। हे भगवान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बिमला, अशोक जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। अशोक डॉक्टर को बुलाकर लाता है, पर निशा में कुछ नहीं बचा था। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी। आज आपके पत्तों का रस मेरी ननद के लिए जीवनदायिनी औषधि बन जाए, इसी कामना से मैं ये तुलसी के पत्तों का रस अपनी ननद को पिला रही हूँ। माँ, जय तुलसी मैया। नंदिनी तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस निकालकर नंदिनी को पिलाती है और तुलसी पत्तों का रस पीते ही नंदिनी को होश आ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, पापा, मेरी बच्ची, मेरी निशा। निशा मेरी बच्ची, जय तुलसी मैया की। जय तुलसी मैया की। बहू मुझे माफ कर दो,
तुम तो तुलसी माता की भक्त होने के साथ साथ इस घर के लिए बहुत भाग्यशाली हो। सब मिलकर तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। अशोक भी अब तक समझ चुका था कि नंदिनी ही उसके जीवन के लिए सही है, और फिर तुलसी माता के आशीर्वाद से नंदिनी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।